हे एवरीवन, राम राम, नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रेखा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन था, थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। तो लेट होने के बाद भी छुट्टी वाले दिन हमने कैसे निपटा लिए अपने घर के सारे काम फटाफट से। तो अंदर की झाड़ू वगैरह निकल गई थी। यहाँ पे मैंने सारे कंबल वगैरह जो है समेट दिए थे, बेड वगैरह जो है सही कर रही हूँ। तो चाय वगैरह भी हमने पी ली थी। तो सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है, फिर तो उसके बाद तो बहुत सारी गर्मी हो जाती है धूप निकलने के बाद तो। और धूप में थोड़ी सी गर्मी लगती है, शॉल स्वेटर जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अंदर से भी मैंने सारी झाड़ू निकाल ली थी। थोड़ा सा किचन भी सेट कर दिया था क्योंकि बर्तन इधर उधर हो ही जाते हैं, धुले हुए एक साथ रख दिए थे और जो जूठे बर्तन हैं वो भी हमने धो के रख दिए थे। सारा काम करने के बाद ही मैंने झाड़ू निकाली थी। फिर ऐसे पता भी चल जाता है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। तो सारा सामान उठा करके हम झाड़ू निकाल लेंगे, सारे कमरे सेट करके। तो तभी जो है दिक्कत भी नहीं होगी और घर भी हमारा जो है सेट हुआ दिख जाता है। तो वैसे तो देख लीजिए साफ़ रखा हुआ है घर, पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आजकल हवा चल रहा है, पतझड़ ऋतु है, हवा से मिट्टी अंदर आ जाती है तो थोड़ी सी धूल मिट्टी हो ही जाती है। फिर गैलरी में तो नहीं पता चलता है धूल मिट्टी का, लेकिन वही धूल मिट्टी जो है ना अंदर फर्श पे जाती है, वाइट कलर की टाइल्स है तो उस पर फिर थोड़ा सा गंदा लगता है। और बच्चे भी जब घर में होते हैं ना तो थोड़ा सा फैला ही देते हैं घर। और इतनी भी गर्मी नहीं आई कि हम नंगे पैर जो है अपने घर में घूम सके। तो सुबह सुबह का टाइम था। तो यहाँ पर एक पड़ोसन थी, उनसे थोड़ा सा मैं बात कर रही थी। वो भी कूड़ा डालने के लिए जा रही थी और मैं घर से बाहर जो है झाड़ू निकालते निकालते घर के बाहर जो है झाड़ू निकाल रही हूँ। और थोड़ा सा जो रोड है अपना घर के बाहर गेट के सामने तक, वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और सोहम जो है अपना ऊपर बैठे खेल रहा है, गुंजन भी यहाँ पर ही थोड़ा बहुत साथ में करवा रही थी काम और खेल रही थी। तो बाहर रोड पर भी जो है झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि घर की साफ़ सफाई के साथ साथ में अपने घर के आसपास में भी अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे ना तो अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है कि घर के बाहर भी साफ़ सफाई रखी हुई है, घर के अंदर भी रखी हुई है। क्योंकि अगर यही कूड़ा ना बाहर पड़ा रहेगा, कागज़ वगैरह इधर उधर उड़ के आ जाते हैं, पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, पत्ते वगैरह उड़ के आ जाते हैं, आने जाने वालों को ऐसा लगता है कि शायद झाड़ू ही नहीं निकाली है। तो घर के अंदर हम चाहे जितना मर्जी साफ़ सफाई कर ले, जब घर का दरवाज़ा बाहर से गंदा होता है ना तो ऐसा लगता नहीं है कि हमने घर के अंदर साफ़ सफाई करी है क्या। कभी कभी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि झाड़ू वगैरह ना निकाले, तो उस दिन मैं शायद छोड़ भी देती हूँ। लेकिन दोपहर में शाम के टाइम फिर दोबारा से झाड़ू निकाल करके दरवाज़ा रैंप धो करके कूड़ा डाल करके बाहर फेंक आती हूँ। तो झाड़ू मैंने सारी निकाल दी थी, कूड़ा भी बाहर फेंक आई थी। और थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे, चाय के, रात को थोड़ा सा दूध वगैरह पीते हैं, इधर उधर छोटे मोटे बर्तन जो है पानी के झूठे गिलास हो जाते हैं तो सारे सिंक में ही इकट्ठे कर देते हैं, तो वो भी मैंने धो दिए थे। और यहाँ पे मैंने काट लिए थे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। तो गर्मियाँ आ गई है ना, वैसे धूप अच्छी निकलने लग गई है तो ये वाली सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। जैसे प्याज टमाटर और हरी मिर्ची की हम जो चटनी सी छोंकते हैं ना, सब्जी सी, जो बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, थोड़ी सी ठीक ठीक सी रखते हैं, कच्ची कच्ची सी, तो वो लस्सी के साथ, दही के साथ, जब पराठे के साथ, रोटी के साथ खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे, अपने लिए मैंने रोटी बनाई थी। तो बड़े बड़े 2 टमाटर काट लिए थे, 4 प्याज काट लिए थे मैंने और 2-3 हरी मिर्ची काट ली थी, जो छोटे वाली तीखी वाली होती है वो वाली। तो यहाँ पर गैस पे पतीला चढ़ा दिया था और डाल दिया था इसमें सरसों का तेल। और ज़्यादा तेल में मैं नहीं बनाऊँगी, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाला था। जो बड़े वाली चम्मच है ना वो भर के नहीं डालती है, थोड़ा सा डालते हैं, ऐसे अंदाजे से ही डाल देती हूँ बोतल से। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची जो भी मैंने काटा था ना वो सारा डाल दिया। लहसुन इस सब्ज़ी में मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्याज हो जाते हैं तो लहसुन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मसाले थोड़े से भुन गए थे, उसके बाद मैंने डाल दिया गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए। तो इसको अच्छे से पकने देते हैं। उसके बाद मैंने आटा लगा लिया था, रोटियां सेक ली थी फटाफट से। और
बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, रोटी पका करके नहा धो करके मैं गई थी मंदिर में। तो आज ना, क्योंकि मैंने खाना खाने के बाद ही पोछा वगैरह लगाया था, क्योंकि छुट्टी थी तो थोड़ा सा बच्चे खाना मांगने लगते हैं जल्दी से। तो झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे शाम की 4 साढ़े 4 बजे वाली चाय जो होती है हमारी, वो पी रहे थे हम। और साथ में जो है कथा चल रही होती है, वो भी सुन रहे थे। तो कथा ख़त्म होने के बाद ही हमने यहाँ पर अपनी चाय बनाई थी। तो बच्चों को भी पूछ लिया था कि चाय पियोगे के, कि कभी कभी बच्चे पी लेते हैं, कभी नहीं पीते हैं। तो मैं कब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, कोई घर में आ भी जाए तो दोबारा से ना बनानी पड़े। जैसे कि हम चाय पी रहे हैं, कोई आ जाता है तो फटाफट से हम जो है उसको डाल के दे सकते हैं। और अगर नहीं चाय बनी हुई होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई आ गया तो चाय नहीं है, ऐसे थोड़ा सा हो जाता है। तो चाय मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, बिल्कुल नाप तोल करके कभी नहीं बनाती हूँ। चाय हमारी उबल गई थी, चाय पी करके हम आ गए थे मंदिर में। तो ये शाम का टाइम है, और ऐसे मत सोचना सुबह वाली वीडियो मैंने नहीं दिखाई थी। और ये रील वगैरह थोड़ा सा मेरे बनाने का मन कर गया, नया सूट डाल लिया था। तो सुबह वाली जो हम मंदिर में आए थे उसकी वीडियो ना बनाई, तो शाम के मन के लिए मैंने बना ली थी। और कुछ लोग सोचते हैं कि शाम को भी आते हो क्या? हाँ जी, कभी कभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंदिर में है ना पुजारी नहीं है। जैसे कि बोला जाता है कि सुबह शाम मंदिर की देखभाल करने वाला कोई ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर में रहे, साफ़ सफाई करे, पूजा पाठ करे। तो शिवलिंग जो है ना, बहुत ही शिवालय जो हमारा है वो बहुत ही गंदा हो जाता है। सुबह लोग पूजा करने आते हैं, कुछ लोग सफाई कर भी जाते हैं। तो यहाँ पे 12 बजे तक लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, और फूल पत्ती इधर उधर पड़ा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है। शिवालय बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस करके हम माँ बेटा सभी लोग जो है शाम के टाइम भी आ जाते हैं। तो साथ में हम अपना दोबारा से पूजा भी कर लेते हैं शिवालय को, और पूरे मंदिर को साफ़ भी कर देते हैं। और एक भगत जी रहते हैं, वो बड़े खुश भी होते हैं कि उनकी काम करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और काम करने में कोई शर्म नहीं होती है। घर का काम हम करते हैं तो मंदिर का भी हमें करना चाहिए। हम घर का काम तो हम इसलिए करते हैं कि हमें खाने को रोटी मिलती है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही बात है ना, तो मंदिर का काम जो है वो हम सेवा समझ के कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मंदिर में भी हमारी जो है सेवा पानी हो जाती है। मंदिर में झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, तो हम झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। मैं ही नहीं, बाकी लोग भी आ जाते हैं शाम को। यहाँ पे कुछ जेंट्स लोग आते हैं, कुछ लड़के लोग भी आ जाते हैं, कुछ लेडीजें भी आती हैं। तो शाम के समय में आ जाती है, जो सुबह नहीं आ पाते हैं। साथ में सफाई भी हो जाती है, झाड़ू वगैरह हो जाती है, और अपना जो है पूजा पाठ भी शाम की आरती तक हो जाती है। तो मैं 5:30 बजे तक, 5 बजे तक मंदिर में आ जाती हूँ। तो शाम के जो आरती के बर्तन वगैरह है वो धुलवा देते हैं, बच्चों को भी लगा देते हैं साथ में। तो यहाँ पे भोलेनाथ की हमने पूजा कर ली थी। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सबको तरक्की दे, और सबका दुख काटे, और हमारी भी मनोकामना पूरी करे। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है। चावल मूंग काले तिल जो भी चढ़ाने होते हैं वो मैंने सारे चढ़ा दिए थे। पानी जो चढ़ाया था वो थोड़ा सा वापस ले लिया था, और भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया था। तो ये थोड़े से मंदिर की वीडियो भी मैंने शूट कर ली थी। देख लीजिए, जो दिन है वो अभी छिपने ही वाला है। तो झाड़ू वगैरह निकालने लग गए थे, तो तब तक तो धूप ही थी। पूजा पाठ किया था हमने, तब तक तो धूप ही थी, और झाड़ू निकालने लग गए थे। सारा पोछा वगैरह लगाया शिवालय में, अच्छे से धोया, पोछा लगाया, सुखाया, पूरे मंदिर में झाड़ू लगाई। तो लेट हो गए, थोड़ा अंधेरा सा हो ही गया था, मतलब दिन ढल गया था। तो सोच रहे थे थोड़ी सी मंदिर की भी वीडियो बना लेते हैं, और मंदिर भी थोड़ा सा दिखा दिया था। उसके बाद हम आ गए थे घर पे। घर पे आने के बाद अपन जो है हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और जो चाय पानी के बर्तन रखे हुए थे ना, तो वो धोने लग गए थे। इसके बाद मैं करूँगी शाम की अपनी जो है घर में दिया बत्ती, और सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे। तो सब्ज़ी में आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। कढ़ी खाने का मेरा मन था। वैसे तो मैंने 3-4 दिन पहले भी बनाई थी कढ़ी, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मियाँ आ जाएगी, फिर कढ़ी वगैरह अच्छी नहीं लगती है। और अभी सर्दियां हैं, मेथी पालक ये सारी चीज़ें डालने के लिए जो है धनिया वगैरह, हरा धनिया मिल जाता है, तो कढ़ी अच्छी बन जाती है। तो लस्सी रखी हुई थी, सुबह मैंने लस्सी बनाई थी दही से ही। तो मैं घर में ही लस्सी बनाती हूँ, तो उसी की कढ़ी बना लेती हूँ। थोड़ी सी शाम को बच्चे पीते हैं तो उनके लिए भी छोड़ देती हूँ। पहले तो मैं भी पीती थी, अब क्या है कि तबीयत ख़राब होने के बाद मैं शाम को नहीं पीती हूँ। गर्मियों में तो ले लेती हूँ।
तो 2-4 बर्तन थे, धो देती हूँ क्योंकि दिया बत्ती का टाइम है। अगर सिंक में जूठे बर्तन किचन में रहेंगे तो अच्छा सा नहीं लगेगा। और बर्तन धोने के बाद ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ तो वैसे भी कर देती हूँ, लेकिन बर्तन मेरे 5 बजे ही धुल जाते हैं। और मंदिर में चली जाती हूँ तब कभी कभी लेट हो जाती हूँ, कथा सुनने लग जाती हूँ। तो बर्तन धो करके हम दिया बत्ती कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे अपने खाने पीने की तैयारी, कढ़ी बना लेंगे। कढ़ी वगैरह की शाम की वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं दिखाई थी। आज का हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक याद करके कर देना। जो भी हमारे भाई बहन नए आते हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमें को आगे बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करना। आप लोगों के साथ के बिना हम कुछ नहीं है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ही जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।